देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आंचल मोंगिया। दुनिया के बहुत से देशों में समुद्री तूफान ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है, जिसमें बहुत से जान माल का नुकसान देखने को मिल रहा है। इस तूफान का असर हिंदुस्तान के तटीय क्षेत्रों में देखने को मिला है। चंबा जिला में भी ये तूफान अपना कुछ रूप दिखा रहा है। सुबह शाम पहाड़ों के बीच इतनी ज़्यादा हवा चलती है जिससे पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है। वहीं किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान सुनने को नहीं मिला है। बहुत से पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरने से सड़कें भी बाधित हुई है, लेकिन प्रशासन द्वारा जल्द ही इन्हें ठीक कर लिया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि अब आने वाले समय में इस तरह के तूफान दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि तूफान की वजह से काफ़ी अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है जिससे लोग काफ़ी दहशत में आ गए हैं। लोगों ने बताया कि पेड़ों की शाखाएं हवा से सड़कों पर गिर गई है, जिससे सड़कें बाधित हुई है। 2 दिनों से जो तूफान चल रहा है, इस बारे में आज हम इन सर से पूछना चाहेंगे कि इनका क्या नुकसान हुआ है। इस मौसम में तूफान आना, जैसे कि फसलों का अभी फूल जो फल तैयार हो रहे हैं उसके फूल आ गए हैं या फ्रूट तैयारी पे है, तो इस तूफान के कारण उनका जो नुकसान हुआ है तो किसान तो बेचारा दुखी होगा। और जहाँ जहाँ पेड़ गिरे हैं या फसलों का बर्बादी हुई है, मार्केट में आने को जहाँ फसलें तैयार है, तो कोई नहीं चाहता कि इतनी मेहनत से जो तैयार किया हुआ है काम है वो ऐसे ही बर्बाद जाए। ये अनपेक्षित था, इन दिनों लगता नहीं था कि ऐसा वातावरण बनने वाला है, पर अचानक आया है। तो हमारा तो ऊपर वाले से यही है कि सभी किसानों का कम से कम नुकसान हो। पर्यावरण तो अब ऊपर वाले के हाथ में है, परंतु हम किसानों से यही संवेदना है कि उनको सरकार भी इस तरफ ध्यान दे कि जो नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी भरपाई हो जाए, और जो वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, वो उनको समय समय पर जानकारी देते रहें कि ऐसी जो स्थिति जब बनती है तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए। हमने देखा है कि बहुत सी सरकारें इस विषय में जागरूक रहती हैं, और हमारी सरकार भी बड़ी जागरूक है। उसने भी ऐसे विंग बनाए हुए हैं। जो कृषि वैज्ञानिक है बार बार किसानों को आग्रह करते हैं कि हाँ जी, कि समय आने पर ऐसा करें, बारिश होने से पहले अपनी स्थिति ऐसी कर लें। तो जैसे अभी कुछ राज्यों में टिड्डी दल आया हुआ है, तो उसकी भी तैयारी सरकारें कर रही है। तो हमारे भोले भाले जो लोग हैं, हिमाचल के किसान बागवान जो भी हैं, तो वो भी उन परामर्श केंद्रों से, सरकारी परामर्श केंद्रों से सहायता लें और उनसे विचार करके आगे की स्थिति का ध्यान रखें। तो और जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे बीमा योजना है फल फ्रूट के लिए या खेती बाड़ी के लिए, उन चीज़ों को अपनाएं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जो है वो उससे बचा नहीं जा सकता है, परंतु उस स्थिति से निपटने के लिए जो सहयोग है वो जो सरकारें नीति करती हैं उनका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तूफ़ान तो पिछले 2-3 दिनों से जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। वैसे तो अगर देखा जाए तो जैसे शहर में तो चलो इतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर गांव की बात की जाए तो गांव के लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैसे गांव में जो है कच्चे मकान होते हैं, जिनके जो छतें होती हैं वो जो पत्थर से बनाई जाती हैं, या जिनको देसी भाषा में सैल कहते हैं, तो उनको नुकसान हो रहा है। वो सैल अपनी जगह से खिसक जाते हैं और लोगों के घर में जो है मतलब छत टूट जाती है, तो जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान मेरे हिसाब से जो झेलना पड़ रहा है। जो लोगों की जो फसलें जो ऑलरेडी लग रखी हैं और जो मतलब लगभग मतलब अपने चरम उस पर पहुँच चुकी है, तो इस तूफ़ान की वजह से जो है वो फसलों को भी बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हवा ज़ोर से बहेगी तो आसपास से उड़ता हुआ कुछ भी आ सकता है, वो फसल को तबाह कर सकता है और फसलों को वो एकदम से गिरा भी सकता है। तो तूफ़ान बहुत ज़ोर से आ रहा है, तो लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जैसे आजकल जो है वो फल फ्रूटों का मौसम चल रहा है, तो जैसे हवा ज़ोर से चलती है तो वो फल भी जो है ना ऊपर से गिर जाता है, पेड़ से नीचे गिर जाता है, तो जिस वजह से जो लोग इस तरह की खेती करते हैं उन लोगों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।